ईबिट वर्सेस ऑपरेटिंग इनकम। ईबिट में और ऑपरेटिंग इनकम बहुत कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट किस केस में वो हो सकते हैं और किस केस में वो नहीं हो सकते हैं। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले रेवेन्यू, उसमें से हम कॉग्स डिडक्ट करते हैं, एसजीएनए, डीएनए, रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में से हम डिडक्ट करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड देन फाइनली वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी से में टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारे पास नेट इनकम आती है। अब ऑपरेटिंग इनकम ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट में गिवन होती है अपेरेंटली, लेकिन ईबिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट इनकम, उस पर टैक्स ऐड बैक करेंगे, हमारे पास आ गया पीबीटी। पीबीटी में हम सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऐड बैक करते हैं, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर हम दोनों चीजें ऐड बैक कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। और अगर हमने इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऐड किए तो हमारे पास आ गया ईबिट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ऑपरेटिंग इनकम में और ईबिट में किस चीज का फर्क आ गया, सिर्फ इस वाली क्वांटिटी का फर्क आता है। तो जिन कंपनीज में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम बहुत लो है कंपेरेबली, या है ही नहीं, जीरो है, उस केस में आप ऑपरेटिंग इनकम और ईबिट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पे सब्सटैंशियल अमाउंट है, वहां पे आपको ऑपरेटिंग इनकम की जगह ऑपरेटिंग इनकम ही यूज करनी पड़ेगी और ईबिट की जगह ईबिट ही यूज करनी पड़ेगी। तो ईबिट इज योर नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस टैक्स।